तो आइए बात करते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव की। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के जानते हैं आज का सोना चांदी रेट। दोस्तों, ये पहली बार है जब बजट से पहले ही सोना और चांदी ने बाजार में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में दाम नीचे आएंगे या फिर और ऊपर जाएंगे, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बजट से पहले खरीदारी कर लेना सही फैसला होगा या फिर थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है। बजट को लेकर बाजार में इस समय कई बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और आज सोना चांदी की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज की यह खबर अगर आपने शुरू से अंत तक नहीं देखी तो हो सकता है कल आपको पछताना पड़े, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की उस हलचल की जो सीधे आपकी जेब, आपकी शादी की प्लानिंग और आपके भविष्य के निवेश से जुड़ी हुई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज सोना या चांदी कितने का है, सवाल यह है कि अगर आपने आज नहीं खरीदा और कल रेट आसमान छू गया तो क्या करेंगे, और अगर आज महंगे भाव में खरीद लिया और कल रेट गिर गया तो नुकसान से कैसे बचेंगे। दोस्तों, यही वो सवाल हैं जो आज हर आम आदमी, हर निवेशक और हर परिवार के मन में चल रहे हैं। आगे इस वीडियो में हम 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे आज चांदी का ताजा भाव क्या है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं आज नहीं खरीदा तो कल बहुत महंगा पड़ेगा। जरा एक पल के लिए खुद से सवाल पूछिए, अगर आपने आज सोना या चांदी नहीं खरीदी और कल सुबह उठते ही खबर आई कि रेट में बड़ा उछाल आ गया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? काश कल ही खरीद लिया होता। यही लाइन आज लाखों लोग बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उतना ही जरूरी है कि क्या हर उछाल के डर से खरीद लेना सही होता है या फिर समझदारी से सही समय का इंतजार करना बेहतर है। अब बात करते हैं 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट, जिसको लेकर बाजार में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। पहला अनुमान यह है कि सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। इसकी वजह यह है कि रुपया इस समय काफी कमजोर चल रहा है और सरकार उसे संभालने की कोशिश कर सकती है। अगर ड्यूटी बढ़ती है तो देश में सोने के दाम तेजी से ऊपर जा सकते हैं। दूसरा अनुमान ड्यूटी घटने का है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि सरकार पहले से ही बढ़ते वित्तीय घाटे के दबाव में है और उसे राजस्व की जरूरत। हालांकि अगर कोई बड़ा फैसला लिया गया और ड्यूटी घटाई गई तो सोने की कीमतों में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती। तीसरा और सबसे मजबूत अनुमान यही है कि सरकार मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव न करे और इंपोर्ट ड्यूटी को जैसा है वैसा ही छोड़ दे। ज्यादातर विशेषज्ञ इसी संभावना को सबसे ज्यादा मान रहे हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। साथ ही आपको बताएंगे आज 1 किलो चांदी का ताजा भाव क्या है। चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 334 रुपये, 8 ग्राम चांदी का भाव 2672 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 3334 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 33,400 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 3,34,000 रुपये है। पूरी दुनिया की नजर अब फेड चेयरमैन के बयान पर टिकी हुई है। उनके बोले गए हर शब्द को बाजार बहुत बारीकी से परखेगा। अगर अपने भाषण में उन्होंने महंगाई को लेकर थोड़ी भी नरमी दिखाई या यह संकेत दिया कि आने वाले समय में वे ज्यादा महंगाई को सहन कर सकते हैं, तो यह खबर सोने के लिए किसी ईंधन से कम नहीं होगी। ऐसे संकेत मिलते ही सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए बेहद उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। 28 तारीख को ही यह तस्वीर साफ होगी कि फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपनाने वाला। अब नजर डालते हैं अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर। बुधवार 28 जनवरी को फेडरल रिजर्व की अहम बैठक होने वाली। बाजार को पहले से अंदाजा है कि इस बैठक में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये बात लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली चिंता फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल के बयान को लेकर है। उनके शब्दों में छिपे संकेत ही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा क्या होगी और सोना चांदी किस तरफ रुख करेंगे। विशेषज्ञों की राय माने तो अगर किसी के पास पूरा बजट नहीं है तो एकमुश्त खरीदारी करने की बजाय किस्तों में खरीद ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है। इससे न तो आपको पूरा रेट ऊपर जाने का डर रहेगा और न ही गिरावट का ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, बाजार में वही टिकता है जो डर में नहीं समझ में फैसला करता है। तो अब आइए जान लेते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है। दोस्तों, देखा जाए तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतीय
सर्राफा बाजार में 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,018 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 96,144 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,180 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 12,01,800 रुपए। अगर अब चांदी के रिकॉर्ड स्तर की बात करें तो हाल ही में इस कीमती धातु ने तेज रफ्तार पकड़ते हुए करीब 3,39,900 रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया था। हालांकि मौजूदा समय में चांदी अपने उस ऊपरी स्तर से नीचे कारोबार कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक अभी भी चांदी अपने हाई लेवल से लगभग 5,300 रुपए प्रति किलो सस्ती बनी हुई है। यानी तेजी के बाद भी बाजार में निवेशकों को थोड़ा राहत वाला भाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ज्वेलरी खरीदने की बात करें तो यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जो सोने चांदी के रेट जारी किए जाते हैं वे पूरे देश के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन जब आप किसी ज्वेलरी शॉप पर जाकर सोना या चांदी खरीदते हैं तो इन रेट्स के ऊपर जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी जोड़ दिए जाते हैं। इसी वजह से अंतिम कीमत बढ़ जाती है। खास बात यह है कि गोल्ड का मेकिंग चार्ज हर शहर और हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले इसकी जानकारी लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव। दोस्तों देखा जाए तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,680 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 1,17,440 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,46,800 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 14,68,000 रुपए है। अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने शहर के ताजा रेट की जांच जरूर कर लें। इसके लिए आप नजदीकी ज्वेलरी दुकानों पर पूछताछ कर सकते हैं या सीधे ज्वेलर्स को फोन करके भाव कंफर्म कर सकते। कई बार दिन के रेट समय पर अपडेट नहीं हो पाते, ऐसे में पिछले अपडेटेड डे प्राइस को ही अस्थायी तौर पर गोल्ड प्राइस के रूप में देखा जाता है। इसलिए खरीदारी से पहले सही जानकारी लेना आपको बेहतर सौदा दिला सकता है। इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। कभी तेजी तो कभी गिरावट। कीमती धातुओं की यह चाल लोगों को हैरान कर रही। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेजी के संकेत मिल रहे हैं, जिसका असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में आज सोना और चांदी किस भाव पर कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं यूपी के प्रमुख शहरों में आज के ताजा गोल्ड सिल्वर रेट क्या चल रहे हैं। तो ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। देखा जाए तो आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,024 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 1,28,192 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,240 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 16,02,400 रुपए। जानकारों के मुताबिक सोने की कीमतों में जो मौजूदा तेजी देखने को मिल रही है, उसके पीछे सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और ईटीएफ में लगातार आ रहा पॉजिटिव फंड फ्लो बड़ी वजह मानी जा रही है। मौजूदा हालात में निवेशक जोखिम भरे विकल्पों से दूरी बनाकर सोने जैसे सुरक्षित साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं बाजार की नजर ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों पर भी बनी हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ। आज के लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड की बात करें तो भारत में मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर आने वाले शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए। जैसे ही शादी का सीजन नजदीक आता है, ज्वेलर्स की खरीद बढ़ती है और इसका सीधा असर रेट पर पड़ता है। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि निकट भविष्य में सोने और चांदी पर दबाव ऊपर की ओर बना रह सकता है। हालांकि वे यह भी साफ कहते हैं कि बीच बीच में हल्की गिरावट आना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह बदलाव सिर्फ एक्सचेंज यानी वायदा बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के लिए घरेलू बाजार में भी साफ नजर आया। निवेशक हो या गहनों की खरीदारी करने वाले लोग, हर किसी की नजर इन बदले हुए भावों पर टिकी हुई है। बीते पूरे हफ्ते के दौरान सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जहां सोने के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी के भाव में भी कमजोरी नजर आई। लेकिन अगर पूरे सप्ताह की तस्वीर देखें तो दोनों कीमती धातुएं कुल मिलाकर महंगी ही हुई हैं। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इनके नए रेट जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। खास बात यह रही कि पिछले 5 कारोबारी दिनों में एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में 13,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भले ही सोने के दाम में हल्की फिसलन देखने को मिली हो, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड की कीमतें अब भी काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर साप्ताहिक आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव
करीब 1,42,000 रुपए के आसपास। वहीं इसमें मामूली गिरावट जरूर आई, लेकिन भाव फिर भी लगभग 1,55,000 रुपए के स्तर पर बंद हुए। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में ही सोने की कीमत में 13,000 रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। अब बात करते हैं सरकार और बैंकों की। भारत सरकार समय समय पर सोने चांदी के आयात पर नजर रखती है। टैक्स, ड्यूटी और नियमों में छोटे छोटे बदलाव भी रेट पर बड़ा असर डालते हैं। बैंकों का मानना है कि गोल्ड लोन और डिजिटल गोल्ड जैसी स्कीम्स के कारण लोगों की पहुंच सोने तक और आसान हुई है, जिससे मांग बनी रह सकती। सरकार की प्लानिंग यह है कि गोल्ड पर अत्यधिक निर्भरता कम हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी बाजार में डर बढ़ता है, लोग फिर से सोने की तरफ लौट आते हैं। चांदी की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी इसे सपोर्ट कर रही है, जिससे इसके रेट में भी मजबूती देखी जा रही है। दोस्तों, आज चांदी में जो तेजी देखने को मिली है, उसने पूरे बाजार को चौंका दिया। एक ही दिन में चांदी के दामों में करीब 17,446 रुपए की जोरदार बढ़त दर्ज की गई। यानी चांदी ने बिना रुके सीधे लंबी छलांग लगा दी। एक झटके में इतनी बड़ी तेजी साफ बताती है कि इस वक्त बाजार में जबरदस्त हलचल और बेचैनी बनी हुई है। ऐसे हालात में निवेशक और खरीदार दोनों ही हैरान हैं कि आगे क्या होने वाला। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस तेजी को जानकार किस नजर से देख रहे हैं। क्या चांदी की यह रफ्तार आगे भी जारी रह सकती है, या फिर अब मुनाफा वसूली के चलते कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी अहम सवाल है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि हम बाजार की गहराई को थोड़ा और समझें। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊपर जा रही होती हैं, तो भारतीय बाजार में उसी तरह की तेजी हर बार क्यों नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर थोड़े ही समय में उतनी ही तेजी से घट भी जाता है। इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कमोडिटी एक्सचेंज आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, एक्सचेंज खुद से कोई दाम तय नहीं करता। एक्सचेंज सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां खरीदार और विक्रेता आमने सामने आते हैं। जब दोनों किसी एक कीमत पर सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, तभी वही भाव ट्रेड होकर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर कोई बहुत ऊंचे भाव पर बेचने को तैयार है, लेकिन उस भाव पर खरीदार नहीं है, तो वह रेट कभी ट्रेड नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऊंचे भाव पर खरीदना चाहता है, तो उसे उससे जुड़े जोखिम, मार्जिन और एक्सचेंज के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इसलिए एमसीएक्स पर दिखने वाले भाव वही होते हैं जिन पर असल में सौदे हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम। प्रीमियम पूरी तरह मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। जब बाजार में यह धारणा बनती है कि आगे दाम और ऊपर जा सकते हैं, तो खरीदार ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं और इसी वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही डर कम होता है या मुनाफा वसूली शुरू होती है, वहीं प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आने लगता है। यही कारण है कि कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। पिछले हफ्ते बाजार पर वैश्विक घटनाओं का भी गहरा असर देखने को मिला। दावोस में हुई बैठकों, बड़े देशों के बयानों, ग्रीनलैंड से जुड़े मुद्दों और ईरान को लेकर आई खबरों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंकाएं भी बाजार में बनी हुई हैं। जब जब दुनिया में इस तरह की स्थितियां बनती हैं, निवेशक जोखिम भरे एसेट से दूरी बनाकर सोना और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं। इसी वजह से अब बाजार की नजरें पूरी तरह आने वाले बजट पर भी टिकी हुई। चांदी की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में हलचल मचा दी है। शुक्रवार को चांदी का भाव $100 प्रति औंस के पार पहुंच गया, जो अब तक का एक बड़ा स्तर माना जा रहा है। हालांकि इस तेजी ने निवेशकों के साथ साथ बाजार विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की मौजूदा रैली सिर्फ मांग आपूर्ति की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें सट्टेबाजी की भूमिका ज्यादा है। ऐसे में अगर बाजार का रुख बदला, तो यह तेजी अचानक बड़ी गिरावट में बदल सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट माइकल विडमर के अनुसार चांदी की मौजूदा कीमतें इसके फंडामेंटल यानी वास्तविक मांग और आपूर्ति के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि चांदी का उचित भाव करीब $60 प्रति औंस होना चाहिए, जबकि मौजूदा भाव इससे काफी ऊपर चल रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि सोलर पैनल सेक्टर से आने वाली मांग 2025 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब आगे इसमें ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। दूसरी ओर चांदी की ऊंची कीमतों की वजह से औद्योगिक मांग पर दबाव बन रहा है, क्योंकि महंगी चांदी का इस्तेमाल कंपनियों के लिए मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मांग में कमी आती है और कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो बाजार का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मुनाफा वसूली बढ़ सकती है और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है।